नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी गेमिंग और बेटिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को एक शिकायत के आधार पर कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली थी। जब इन नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उनकी लोकेशन बरेली के आशुतोष सिटी कॉलोनी में मिली। इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर छापा मारा और वहां से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूर्या भान पटेल निवासी आदर्श नगर नवाबगंज और विनीत निवासी ग्राम कैमुआ कला थाना भुता के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के गिरोह में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, जिसमें मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, कई QR कोड डिवाइस, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड और सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज शामिल हैं। ये सभी सामान साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि ये आरोपी एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। यहाँ से ये लोग देश भर के लोगों को फोन करते थे और उन्हें महादेव और महाकाल नाम की फर्जी गेमिंग और बेटिंग साइट्स पर पैसा लगाने के लिए उकसाते थे। लोगों को लालच दिया जाता था कि पैसा लगाने का अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आरोपी लोगों को एक लिंक और QR कोड भेजते थे, जिसके जरिए उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते थे। लेकिन जब पीड़ित अपना पैसा वापस मांगते तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता था कि वह गेम में हार गए हैं। इस तरह से उनका पैसा हड़प लिया जाता था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मास्टरमाइंड शिवम कुमार है, जो मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि इस गिरोह के खिलाफ देश के कई राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने साफ किया कि इस तरह की ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग गतिविधियां गैरकानूनी हैं और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक के झांसे में आकर पैसा निवेश न करें। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले SP क्राइम मनीष कुमार सोनकर। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पता रसी सुरागरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक NCRP पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो ऐप वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और जिलों में जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहा है, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और IMEI यूज़ होती है उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन बैटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जो डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए, जिसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बैटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग ID क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको NCRP पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन जो है उनके ऊपर NCRP पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। तो ये इनका नेटवर्क किस तरीके से जाल में था और कब से ये लोग ये काम कर रहे थे? ये अभी तक की जानकारी के अनुसार ये शिवम ये काम 2022 से कम कर रहा है, क्योंकि NCRP पोर्टल पे उसके नाम की 2022 में भी कंप्लेन है। और ये बेसिकली एक पूरे मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है वो तैयार करते थे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके, जिनको ये अपने यहाँ नियुक्त जो है 2-3 लड़कियाँ जिनको ये अपने यहाँ जॉब पे रखते थे कॉल करने के लिए, और वो लोगों को फ़ोन कॉल करके बैटिंग ऐप के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है प्रलोभन देते थे। और अगर जो आदमी उसमें जो है उनके झांसे में फंस जाता था उसकी ID क्रिएट कराकर उसको अपने थ्रू 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आया, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये तीनों शिवम द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे।
और बाकी जो ये दोनों व्यक्ति हैं ये इस अपराध में इसका साथ दे रहे हैं। अब ये कौन लोग जो पकड़े गए हैं वो वहाँ बरेली के निवासी हैं और क्या बरेली के लोगों को ठग रहे थे या बाहर? ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराध ही करते पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि 15 के करीब एनसीआरपी में कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है। तो उससे भी जो है 3 कंप्लेंट और मिली है जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है एनसीआरपी को रिपोर्ट करा गया। क्या इनके नेटवर्क में ये बरेली से ही ऑपरेट करते थे और भी जनपदों में इनके ये नेटवर्क पूरी तरह से? इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानरी पूरा में और यदि कार्रवाई करी जाएगी।